एंट्री। आरजेडी में बागियों पर लालू प्रसाद ने दिखाई सख्ती, कहा पार्टी विरोधी काम करने वालों की अब नहीं होगी वापसी, बीजेपी के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करेंगे बड़ा आंदोलन। बिहार में रामचंद्र पूर्वे को दोबारा मिली प्रदेश आरजेडी की कमान, पार्टी की राज्य परिषद का भी गठन। झारखंड में गौतम सागर राणा बने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। बिहार बीजेपी में जल्दी हो सकता है बड़ा उलटफेर, सांसद सीपी ठाकुर ने दिए संकेत, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के बाद हो सकता है फेरबदल। झारखंड में फोन टेपिंग पर घमासान, सीएम रघुवर दास की बाबूलाल मरांडी को खुली चुनौती, 24 घंटे में साबित करें आरोप, जांच की मांग पर राज्यपाल से मिले जेवीएम सुप्रीमो। और पठानकोट एयरबेस पर हमले में 4 आतंकी ढेर, मुठभेड़ में 3 जवान भी शहीद, 5वें आतंकी के भी मारे जाने की खबर, सर्च ऑपरेशन जारी। नमस्कार, खास खबर में आपका बहुत स्वागत है। आपसे मुखातिब हूं मैं शहबाज। खास खबर में आज हम बात करेंगे लालू के तेवर की और साथ ही साथ महागठबंधन में जारी बयानबाजी के बीच आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी के नेताओं के सामने खुद का एजेंडा भी रखा है। इसके अलावा लालू ने पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर बागियों पर भी तेवर तल्ख किए हैं, साथ ही विरोधियों पर भी पलटवार किया है। उधर अगर झारखंड की बात की जाए तो यहां पर फोन टैपिंग पर टेंशन जारी है। तो आज ही इन 2 मुद्दों पर हमारी खास पेशकश है। आइए शुरू करते हैं खास खबर। तो सबसे पहले बात करते हैं लालू के तेवर की। जी हां, आरजेडी के बागियों पर पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। लालू ने कहा है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी काम करने वालों की वापसी नहीं होगी और उन्होंने साफ कर दिया है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ बड़ा आंदोलन भी खड़ा करेंगे। वो अपना संबोधन मीटिंग में करें। और इसके साथ ही लालू प्रसाद ने 2016 का अपना एजेंडा किस अंदाज में सामने रखा है, आइए आपको दिखाते हैं। कामों को पूरी तरह से लोग लगे रहते हैं किसी न किसी रूप में कि कैसे जेलों के अंदर में फूट डाला जाए। सरकार आप लोगों ने बनाया, हम लोग की सरकार, ये पूरे मजबूती के साथ अपने कार्यकाल को पूरा करते हुए गरीबों को जो कमिटमेंट, जो कोशिश कर रहे हैं कि मैं आई ढुकिन सर, तो उनको हिंदी में समझा के कि भाई आप बाहर रहो। बिहार का पैगाम हम पहुंचाएंगे सब जगह, सब इकट्ठे हों और इकट्ठा होना पड़ेगा सब लोगों को। अनुरोध करता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से कि वो अपना सीधे तौर पर कह दिया है कि विपक्ष की जो रणनीति है, जो चाल है, वो कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार अपना पूरा कार्यकाल करेगी। महागठबंधन में किसी तरह की कोई तकरार नहीं है, कोई दरार नहीं है। लालू के तेवर आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान देखने को मिले हैं, जहां पर उन्होंने अपना तेवर दिखाया है। संवाददाता शशि भूषण हमारे साथ इस पूरे खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधे अपने संवाददाता का रुख करते हैं। शशि, जो आज लालू के तेवर देखने को मिले हैं, उसके बारे में सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए समाज, लालू प्रसाद यादव की राजनीति या उनके व्यक्तित्व या जो उनका पॉलिटिकल विजन है, उसकी अगर बात करें तो अपने आप में यही खासियत है कि लालू प्रसाद जो राजनीति मौजूदा वक्त में चलती होती है, उससे अलग राजनीति या उससे अलग पॉलिटिकल एजेंडा देने में माहिर हैं। देखिए, पिछले 3 दिनों से महागठबंधन में तकरार, महागठबंधन में बयानबाजी और जदयू और राजद जिस तरह आमने सामने थे, खासतौर पे नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की इमेज को लेकर के,
वो तकरार कहीं ना कहीं लालू प्रसाद ने आज शिफ्ट कर दी है दूसरी जगह पर। लालू प्रसाद ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा है, आज पार्टी के राज्य परिषद, जो नई परिषद राज्य परिषद का गठन हुआ, उसकी पहली बैठक थी जहां प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे के नाम का ऐलान हुआ आधिकारिक तौर पर, और उसी बैठक में लालू प्रसाद यादव ने 2016 का जो एजेंडा है उसको स्पष्ट कर दिया। लालू प्रसाद ने जो महागठबंधन में बयानबाजी चल रही है उसके पीछे विरोधियों की साजिश को जिम्मेवार तो ठहराया ही, साथ ये भी साफ कर दिया कि जो महागठबंधन की सरकार के भविष्य को लेकर के सवाल उठ रहे हैं उस पर कोई संशय नहीं है। 5 साल का कार्यकाल नीतीश सरकार पूरा करेगी, यानी महागठबंधन की सरकार जो मौजूदा है, जिसका अभी गठन हुआ है, वो 5 साल अपना पूरा टेन्योर पूरा करेगी। और साथ ही साथ एक नया सगुफा लालू प्रसाद ने ये छेड़ दिया कि जो केंद्र की सरकार है या केंद्र में जो मौजूदा स्थिति है उसमें मध्यावधि चुनाव की आशंका जो है वो लालू प्रसाद ने जता दी। यानी एक तरफ उन्होंने अपनी सरकार के स्थायित्व को लेकर के मजबूती वाला बयान दिया, जो महागठबंधन में तकरार चल रही थी उसके लिए विरोधी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया, और दूसरी तरफ जो निशाना है वो केंद्र सरकार के ऊपर ले जाकर के ये भी कयास जता दिया कि मध्यावधि चुनाव देश में हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी शशि कहीं ना कहीं यहाँ पर विपक्ष को निशाने पर लिया है, बीजेपी को निशाने पर लिया है। लेकिन अगर हम बागियों की बात करें, बागियों के लिए भी उन्होंने सख्त तो रुख अख्तियार किया और कहा है कि किसी तरह से कोई वापसी नहीं होगी। कोई सा भी जो बागी होगा, जो विपक्ष में काम किया है विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को नुकसान पहुंचाने का जिसने काम किया है, उसकी पार्टी में एंट्री अब नहीं हो सकती। बिल्कुल, देखिए बागियों पर कड़ा रुख जो है वो लालू प्रसाद ने बिल्कुल बनाए रखा है। पहले ही हमने खबर दिखाई थी कि जो बागी है उन पर गाज गिरेगी, और ये गाज जो गिरेगी वो जो राष्ट्रीय अधिवेशन होगा राजद का 16 और 17 जनवरी को, उसके बाद वो गिरनी तय है। लालू प्रसाद ने यह भी कह दिया कि जो लोग दोबारा एंट्री पाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टी विरोधी गतिविधियां रखी हैं चुनाव के दौरान, उनको एंट्री तो नहीं ही मिलेगी, और साथ ही साथ जो नेता बेवजह के बयान दे रहे हैं वो भी अकारण बयानबाजी न करें। जो पार्टी के शीर्ष नेता है, नेतृत्व है, उससे बात करके ही मीडिया के सामने बयान दें या दूसरी बातें कहें। जो बिहार में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं उस पर भी लालू प्रसाद ने अपना रुख स्पष्ट किया। लालू प्रसाद ने सीधे तौर पे कहा कि जो अपराध में पीएचडी हासिल करने वाले जो अपराधी हैं उन पर नजर रखने की जरूरत है, और राजद के जो नेता हैं, राजद के जो कार्यकर्ता हैं, वो इस पर नजर रखेंगे। तो लालू प्रसाद ने अपने अंदाज में अपनी बातें कही हैं, लेकिन हाँ एक बात जरूर है कि 2016 का जो एजेंडा है वो उन्होंने साफ कर दिया है। एक तरफ जो जदयू की तरफ से कवायद चल रही थी, जिस तरह जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक दिल्ली में हुई थी, और ये कहा गया था कि मिशन 2019 के लिए नीतीश कुमार जो है वो पहल करें, उससे अलग लालू प्रसाद के भी आज जितने भी सिपासलार थे, जो पार्टी के राज्य परिषद की जो बैठक हुई उसमें सबने एक सुर में लालू प्रसाद से अपील की कि वो दिल्ली चलें, और यानी कि अगला जो कूच है वो दिल्ली की तरफ हो। जो राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन की बात है, राष्ट्रीय स्तर पर लीड करने की बात है, वो लालू प्रसाद करें। तो लालू प्रसाद ने भी कहा है कि वो पूरे देश में घूमेंगे, सबको एकजुट करेंगे। तो एक होड़ भी अपने तौर पे देखने को मिल सकती है समाज की। एक तरफ नीतीश कुमार मिशन 2019 में लगेंगे, दूसरी तरफ लालू प्रसाद ने भी ऐलान कर दिया है कि वो बिहार से बाहर जाकर के पूरे देश में जो सेकुलर सोच वाले लोग हैं, नेता हैं, उनको एकजुट करेंगे समाज। लेकिन अगर यहां पर हम बात करें, जो लगातार पार्टी के अंदर एक के बाद एक बयानात आ रहे थे, फिर चाहे वो लालू की पार्टी से हो या फिर जदयू की तरफ से हो, और कहा यह भी जा रहा था कि स्टेयरिंग पर तो नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, हम लोग तो पीछे हैं, क्या इन सब पर लगाम लगती हुई अब नजर आएगी? नहीं, देखिए वैसी कोई लगाम वाली स्थिति नहीं है, क्योंकि लालू प्रसाद जानते हैं कि वाकई स्थिति है क्या, और जो पूरे इमेज की लड़ाई थी जिसके बारे में हम कल तक खबर दिखा रहे थे, उसके लबोलबाब में भी यही सारी चीजें हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह ने लगातार बयान दिया कि स्टीयरिंग पे नीतीश कुमार है, बैकसीट पे राजद बैठी है। आज भी रघुवंश बाबू ने वही बयान दिया है। पार्टी की बैठक में रघुवंश सिंह ने सीधे सीधे शब्दों में कहा, समाज की जो सरकार है वो हमारी है, हम सरकार के हिस्सेदार हैं, तो जाहिर तौर पे हमारी जवाबदेही है, सरकार में हम काम कर रहे हैं। समाज बिल्कुल, यानी कि अब ये लगता है कि इन सबसे हटकर लालू प्रसाद ने ये साफ कर दिया है अपने तेवर से कि अब आपसी जो अंतर्कलह होता है, फिर बयानबाजी है, उन सब का वक्त नहीं है, अब मिशन 2016 में लग जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए लालू प्रसाद जानते हैं कि पार्टी के लिए या पार्टी नेताओं के लिए ये सबसे बड़ा मोराल बूस्टर वाला समय है, क्योंकि एक तरफ पार्टी जो लगातार बिहार में सत्ता से बहुत सालों तक दूर रही, उसको सत्ता मिली है,
पार्टी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को ऐसा लग रहा है कि हमें भी कुछ उसका शेयर मिलना चाहिए। तो लालू प्रसाद ने यह भी कहा अपने पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि 20 सूत्री कमेटियां से लेकर के जो कमेटियां होंगी उसमें शेयरिंग बेसिस पे ही किसी को कुछ मिल पाएगा। एक तो उन्होंने जो जंबो राज्य परिषद पहले का हुआ करता था जिसमें 600-650 सदस्य हुआ करते थे, उस पर चुटकी ली। यह भी ऐलान किया कि जो पुरानी कमेटी है वो भंग हो गई, जो कोई भी अब पार्टी का पदाधिकारी नहीं है। हाँ, नई जो राज्य परिषद है उसका आज गठन हो गया है। अब ये आगे डिपेंड करेगा कि किसको कौन सा पद मिलेगा, ये बहुत स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा। लेकिन लालू प्रसाद हर बार जो बात वो कहते थे राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के संदर्भ में, बिहार की पॉलिटिक्स के संदर्भ में, हर बात के बाद उन्होंने एक बात जरूर कही कि आप पर जवाबदेही है, आप पर जिम्मेवारी है, आप बिहार में सरकार में हैं और सरकार में होने के कारण अब आप पर जवाबदेही बड़ी हो गई है। तो अपने रोल को समझिए, अपने दायित्व को समझिए और उसी अनुसार एक्ट करिए। तो नसीहत भी थी, क्लास भी थी, एजेंडा भी था, सारी चीजें थी लालू प्रसाद के आज के संबोधन में समाज। और शशि, अगर हम इसको दूसरे नजरिए से देखें, क्योंकि जिस तरह से विधानसभा चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा मैंडेट जो है वो आरजेडी को मिला है, सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, क्या इसको इस नजरिए से भी देख सकते हैं कि इसलिए जो है तेवर ज्यादा तेज है, तेवर कड़े हैं? और साथ ही साथ जो 2016 का आप जिक्र कर रहे हैं और उसके बाद 2019 की जो लड़ाई का हम जिक्र कर रहे हैं, दिल्ली कूच करने की बात की जा रही है, क्या इन सब के मद्देनजर भी तेवर जो है कड़े रुख अख्तियार किया उन्होंने? देखिए, ये कड़े तेवर नहीं है, ये नेचुरल भी है बहुत हद तक समाज। क्योंकि देखिए, बिहार में अगर कोई सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। लालू प्रसाद यादव के बारे में एक बात कही जाती है कि जब ये कोई समझ लेता है कि लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक सूर्यास्त हो गया है तो वहीं से उनका अभ्युदय भी होता है। तो लालू प्रसाद ने पिछले एक साल में जो सफर तय किया है, लोकसभा चुनाव से लेकर के इस बार विधानसभा चुनावों तक, उसके बाद ये बात बहुत हद तक सही साबित हुई है। लालू प्रसाद ने अपनी पार्टी को रिवाइव किया, अपने परिवार के तमाम जो अपने दोनों बेटे हैं उनको एस्टेब्लिश किया उन्होंने, और साथ ही साथ अब वो इस बात को समझते हैं कि उनकी पार्टी की भूमिका कितनी बड़ी है। हाँ ठीक है, जदयू को ये चीजें कहीं ना कहीं भूमिका को बिल्कुल बखूबी समझते हैं और इसी को लेकर उन्होंने जो है 2016 का एजेंडा सेट कर दिया है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए, हमसे ये तमाम चीजें शेयर करने के लिए। तो लालू के तेवर जो है वो देखने को मिले हैं आज, जिस तरह से उन्होंने 2016 का एजेंडा भी साफ किया है और साथ ही कहा है कि 2016 के अंदर वो बीजेपी के खिलाफ एक घमासान करेंगे, उनके खिलाफ खड़े होंगे। और खास खबर में फिलहाल यहां वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे कुछ और खबर के साथ।